ये मेरी बात ध्यान सुनना, पहला पहला टेस्ट है, इसीलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं, बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है भाई। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका ये पहला टेस्ट है, टेस्ट 1। शॉर्ट टेस्ट की आपको एनालिसिस नहीं करनी, वो तो देखती हो जाता है। मैं जेई मेंस और जेई एडवांस के टेस्ट की एनालिसिस की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में आपको इन सब सवालों के जवाब आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, पूरा पेपर खत्म हो गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया, चाहे आपका स्कोर 10 नंबर आया हो, 50 नंबर आया हो, 100 नंबर आया हो, बट फिर भी आपको एक बार पेपर दोबारा देखना है। समझ में आया? तो आपने डेट लिख ली, टेस्ट नंबर लिख लिया, डेट लिख ली, और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आंसर किए। आप चाहो तो सेम एक फिजिक्स का और सेम एक केमिस्ट्री का भी इन सवालों के जवाब आप दे सकते हो। इसको एक व्हाइट पेज पर लिखकर या फिर एक पेज पर लिखकर, जो आपका टेस्ट है, मतलब एक पेज पे लिखकर इसको एक अलग जगह इकट्ठे करते रहना। ठीक है ना। अब किन किन सवालों के जवाब देने हैं कि आपने मैथ्स में कितना टाइम दिया। लेट्स से कोई बोले मैंने 40 मिनट ही दिए, तो मतलब आपके पास में टाइम कम रहा। कोई बोले सर मैंने 50 मिनट दिए या 1 घंटे 20 मिनट दिए, जो भी है, तो आप इस पे लिख लीजिए। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए। अगला सवाल क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। मैथ्स में आपने 25 सवाल करने थे, कितने किए। कोई बच्चा बोले सर मैंने 13 क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया। मैं एक रैंडम भर के बता रहा हूं, तो आपको ऐसे भरना है। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो सर 13 में से हमारे 8 जो है वो सही हो गए, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट, और 5 जो है वो हमारे क्या हो गए सर, इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको ये लिखना है, आराम आराम से, आराम आराम से ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ताकि आपके पास में एक कच्चा चिट्ठा हो कि आप करके क्या आए हो। उसके बाद में द रीजन बिहाइंड द इनकरेक्ट आंसर्स विद क्वेश्चन नंबर। मान लो आपके 5 सवाल गलत हुए, उन सवालों के नंबर मैं लिख रहा हूं। सवाल नंबर आपका 6 आपने किया बट वो रॉन्ग हो गया, सवाल नंबर आपने 11th किया, सवाल नंबर आपने 24th किया, और सवाल नंबर आपने 35 किया, सॉरी 30 से ज्यादा कहां से आ गए, 27 किया, और एक आधा कोई और लिख लो। मान लो आपने सवाल नंबर 17 किया। मतलब आपने वो जो 13 सवाल किए थे उनमें से ये सवाल नंबर हैं जो आपसे गलत हुए। अब इनका कारण रखो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, कि सर इसमें मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। ठीक है ना। इसमें सर मैंने तुक्का मारा था, तुक्का। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, मैं आपको रैंडम जो जो कारण है वो सारे आपको लिखने हैं। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में सर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। क्वेश्चन नंबर 6 में सर मैंने तुक्का मारा था, एबीसीडी जल्दी जल्दी में मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया उसको, बट मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो मैंने तुक्का मारा था बट वो गलत हो गया। ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद में सर आए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे सर मैंने ऑप्शन ए निकाला था, मतलब ऑप्शन ए ही उसका सही था, बट रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया, मैंने ऑप्शन सी फिल कर दिया। ये एक गलती, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में सर मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आया? पूछ कुछ और रहा था, उसने पूछा था अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, और मैं उसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो टिक कराया। इस प्रकार की मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक में। फिर सिली मिस्टेक, गिली मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आपके पास में, आपको एलोबरेट करके लिखनी है कि आपसे क्या गलती हुई। समझ में आया? क्योंकि ये पर्चा आपके पास ही रहने वाला है, आपको पूरी गलती लिखनी है कि क्वेश्चन नंबर 27 में मुझसे अल्फा पूछा गया था, मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखाया, या अल्फा स्क्वायर पूछा था, मैं अल्फा की वैल्यू निकाला। तो जो आपसे 5 इनकरेक्ट हुए हैं उनको क्वेश्चन नंबर के साथ उनके रीजन लिखने इस पेज पे आपको। चाहे अगर 10 रॉन्ग हुए हैं तो 10 के 10 कारण लिखो, हाँ उसी पेज पे। ज्यादा रॉन्ग हुए तो क्या कारण है। समझ में आया? कहानी समझ में आई? यस और नो? यस सर लिखकर भेजेंगे कि एनालिसिस एक टेस्ट का आपके पास में एक सब्जेक्ट का ये पर्चा होना चाहिए। मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, है ना। अब आ जाइए सर, ये वाला 5वां यहां तक पहुंच गए हम। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो जाने चाहिए थे। अब आप पेपर के बाहर आ चुके हो, आपकी वो जो एंग्जाइटी घबराहट वो सब बंद हो चुका है। अब आपने पेपर को ध्यान से देखा, साथ में कॉपी भी खोल ली, देखा यार कि ये कहां कहां पर, जैसे सर ने ये सवाल कहां करवाया है। हो सकता है कुछ बच्चों से ये वाला सवाल पेपर में सही नहीं हुआ होगा ना ऐसा। मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात या डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि जैसे ये किसी से सही नहीं हुआ, तो वो देखेगा यार इसमें एपी यूज हो रही है, मेरे से क्या गड़बड़ हुई, क्या मैं चीज लैग कर रहा हूं। एपी जैसे ये वाला सवाल गलत सही नहीं हुआ, जैसे सर बोल रहे हैं कि बहुत आसान है, बट सर मेरे से तो ये सही नहीं हुआ, तो इसका आपने कारण देखा। समझ में? फिर आपको पता चल गया नोट्स में, अच्छा ये करना था। तो अब आपको यहां पर वो डाटा फिल करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो जाने चाहिए थे, जो कॉपी से थे, डायरेक्ट थे, आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किए थे, आपकी मेहनत में इंक्लूडेड थे। मान लो उन क्वेश्चंस का नंबर निकल के आता है 10, कि 10 आपको मिनिमम सही करने ही करने थे। और सही करने का मतलब 100% सही, मतलब 10 इंटू 4 40 नंबर तो सर पक्के हैं हमारे, तो ये आपको लिखने थे। ठीक है, हाँ है ना। और इनके ब्रैकेट में आप इनका क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सर आप बोल सकते हो 1 3 7 8 10 12 ऐसे करके। बोले सर ये वो 10 सवाल हैं जो मिनिमम मुझसे सही हो जाने चाहिए थे, जैसी मैं प्रिपरेशन करके गया हूं, जितनी मैंने मेहनत की उसके बेसिस पर। फिर आप इन तीनों सवालों के चीजें लिखोगे। समझ में? इन तीनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सवाल थे, वन लाइनर थे जो डायरेक्ट थे। सर हो सकता है सवाल नंबर 3 11 18 ऐसे लिख लो।
कौन से सवाल थे जो कैलकुलेटिव थे, लेंदी थे, मीडियम लेवल में आप जिनको डालना चाहोगे सर? 7, 9, 15। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मेरे को इस टेस्ट के नंबर्स, क्वेश्चंस कुछ नहीं पता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चार्ट कैसे भरना है आपको, ठीक है? और उसके बाद में न्यू टू मी, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनकी शक्ल ही नहीं है, हमने पहली बार कुछ देखा, जो हमने नोट्स में सर नहीं कहीं पर पढ़ा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नई बात है, ये सवाल पूछने का अंदाजा नया है, उनके नंबर लिखिए और उनको आप फेयर नोटबुक में नोट कर लो या फिर इन पे स्टार लगा लो, ठीक है? समझ में? इनका एड्रेस नोट करके रखिएगा प्लीज कि ये है न्यू टू मी सवाल जो कि मुझे और नया सिखा के जाएंगे। समझ में? तो ये कच्चा चिट्ठा आपको हर एक का तैयार करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? कौन से और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उनका अमाउंट मान लो, हो सकता है इजी 4 क्वेश्चन निकल के आए, मीडियम 5 क्वेश्चन निकल के आए, 15 क्वेश्चन निकल के आए, आपके हो सकता है सर हिसाब से डिफिकल्ट 10 निकल के आए। तो वो सारे अपने अपने हिसाब से ये चीजें भरनी है आपको, और न्यू टू मी में आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अब जब आगे कभी एडवांस का टेस्ट होगा, उसमें वापस से डिटर्मिनेंट आएगा, तो हम इस पर्चे को फिर निकाल लेंगे। ध्यान सुनना, अब जब एडवांस का टेस्ट होगा, हम इस पर्चे पे जाएंगे, पहले हम टेस्ट पे नहीं जाएंगे, इस पर्चे पे हम यहां आएंगे। अच्छा, बोले ये सवाल नए हैं सर, एक बार फटाफट टेस्ट खोला, टेस्ट की पीडीएफ आपके पास आ जाती है, उन टेस्ट में से इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया है ना, इन क्वेश्चंस को आपने क्या कर लिया, देख लिया, सीख लिया, इनमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, और आपने क्या किया, सारा का सारा लिख लिया। और इस पर्चे में साइड में आप कहीं पर यह भी लिख सकते हो कि भाई साहब आए कितने, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और आने कितने चाहिए थे। मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं सर, 100 का नंबर का पेपर होता है ना, मान लो एक्चुअल मार्क्स आपके आ रहे हैं 50, बट आपने पूरी एनालिसिस की, आपने खुद बोला अपने आप से, किसी और को नहीं, आपने बोला कि यार 70 तो कम से कम आने चाहिए थे। तो ये लिख लेना प्लीज कि भाई साहब इस पेपर में 20 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 20 मार्क्स आपने अपनी कैलकुलेशन एरर, सिली मिस्टेक, घबराहट, टाइम कम होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आपने वो 20 नंबर खो दिए। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आती है? एसएमजे लिखकर भेजना है ना, कोई दिक्कत है? और जब आप अगले पेपर को देने जाओ तो मेक श्योर कि आप यही मिस्टेक, ये सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट किया हो, वो बोले सर मैंने तो मैथ्स को आधा घंटा दिया, तो ये जो आधा घंटा कम टाइम अलॉट करने वाली मिस्टेक है वो अगले पेपर में मत करना, ठीक है? नई मिस्टेक करके आना, मैथ्स के लिए टाइम लेके जाना, रिवीजन नहीं करके गए हो, रिवीजन करके जाना, फॉर्मूला पढ़ के जाना, बहुत सारी चीजें आपको ये पेपर सिखाएगा। ऐसे की जाती है एनालिसिस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके पास में ऐसे कम से कम 50 पन्ने इकट्ठे हो जाएंगे जिन पे आपकी गलतियां लिखी होंगी। ये पन्ने आपको चिल्ला चिल्ला कर खुद बता रहे होंगे, बेटा तू ये गलती करता है, तू सिली मिस्टेक बहुत करता है, तेरी सिली मिस्टेक की वजह से हर बार 3-4 सवाल गलत होते हैं। जब ये बात आपके दिमाग में बैठेगी तो आप ही अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे। अगली बार जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप समझ लेंगे कि भाई पिछली बार 5 सवाल सिली मिस्टेक से गलत हुए थे, अब की बार 5 तो बिल्कुल नहीं गलत करूंगा, सिली मिस्टेक से 2 गलत हो जाएंगे या 3 गलत हो जाएंगे चलेगा, बट 5 नहीं, इससे एक्सीड नहीं करना, इसको कम ही करना है हमें। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिस इज एनालिसिस। इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको लगता है कि मुझे वो भी चीज लिखनी है, तो वो भी आप इस पन्ने पे लिख सकते हो। ये आपके उस टेस्ट का कच्चा चिट्ठा है जो आपके पास रहेगा। एक टेस्ट के लिए एक पेपर आपका तैयार। ऐसे ही आपको अगले टेस्ट का एनालिसिस करना है, सेम सवालों के जवाब लिखते जाना है, और वैसे ही आपको अगले सवाल का। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? एसएमजे लिखकर भेजें। एसएमजे जो बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। और ये वाली चीज ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलतियां मत करो, सेम गलतियां मत दोहराना भाई, दूसरी कोई नई गलती करना, ये वाली मत करना। ठीक है, हर बार आप एक एक गलती रेक्टिफाई कर दीजिए। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। नंबर आपके कम आएंगे, ज्यादा आए, मैंने आपके नंबर पूछे भी नहीं, आपने ध्यान दिया, मैं डायरेक्टली स्टार्ट हो गया एनालिसिस से, मैंने किसी से नंबर नहीं पूछे। क्योंकि अभी अगर किसी के नंबर बहुत अच्छे आए तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने मेहनत की है। बट अगर किसी के बहुत नंबर कम आए हैं, खराब हुआ पेपर, तो ऐसा मतलब नहीं है भाई कि तू हमेशा पीछे ही रहेगा। आगे जाने का मौके बहुत सारे मिलेंगे और तू आगे चला भी जाएगा। बट द प्रोसेस इज, आगे जाने की जो प्रोसेस है उस पर एक बार ध्यान दो, जो मैं आपको समझा रहा हूं। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट खत्म हुआ, 3 घंटे हो गए, आपने सवाल देखे ही नहीं कि क्या पूछा गया है, क्या उसमें आया है, आपने कुछ नहीं देखा, तो दैट इज रॉन्ग। आपको दोबारा टेस्ट रिविजिट करना चाहिए, पेपर दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए, देखने हर एक सवाल को सॉल्व करके देखो। इंटीजर टाइप में कितने आए थे? 10 आए थे, 5 ही किए आपने, वो बाकी 5 कौन सॉल्व करेगा? समझ में आया? हाँ, यही तो कहानी है। उनको सेम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, टेस्ट के नंबर से कभी परेशान मत होना, कम ज्यादा चलते रहते हैं। टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, टेस्ट आपको जरूर देना है। मैंने आपको बोला 90% ऑफ द बैटल आप जीत चुके हैं जब आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। आप 100% बैटल जीत जाएंगे जब आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, गॉट इट भाई।